दीपावली। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। इसके उत्सव में घरों व मंदिरों पर लाखों प्रकाशकों को प्रज्वलित किया जाता है। दीपावली का त्यौहार हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का सम्मिलित त्यौहार है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसे मनाया जाता है। दीपावली, जिसे दिवाली भी कहते हैं, इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे उड़िया में दीपावली, बंगाली में दीपावाली, गुजराती और मराठी में दिवाड़ी, सिंधी में दियारी, मारवाड़ी में दियाली और नेपाली में तिहार। दीपावली चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ता है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति की समझ और भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक प्रवास यानी ग्लोबल ट्रैवल के कारण दीपावली मनाने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ देशों में यह भारतीय प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। अन्य दूसरे देशों में यह सामान्य स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बनता जा रहा है, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका। और इनमें से बहुत से देशों में भारत की ही तरह दीपावली के दिन सरकारी अवकाश यानी गवर्नमेंट हॉलिडे होती है। जैसे नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी और ऑस्ट्रेलिया आदि। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। दीपावली विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं या कहानियों को चिन्हित करने के लिए हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों द्वारा मनाई जाती है। लेकिन एक बात सब में समान है, वे सब बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा की विजय को दर्शाते हैं। सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है और यह मुख्य रूप से अमृतसर में मनाया जाता है। सिख इतिहास का यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन सिख धर्म के 6वें गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी मुगल बादशाह जहांगीर के ग्वालियर के किले से 52 हिंदू राजाओं के साथ रिहा होकर वापस अमृतसर पहुंचे थे। इस दिन अमृतसर के वासियों समेत पूरे सिख समुदाय ने अपने घरों में घी के दिए जलाकर रोशनी कर गुरु जी का स्वागत किया। तभी से दिवाली और बंदी छोड़ दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। जैन समाज द्वारा दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। महावीर स्वामी को इसी दिन यानी कार्तिक अमावस्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन संध्या काल में उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अतः अन्य संप्रदायों से जैन दीपावली की पूजन विधि पूर्णतः भिन्न है। बौद्ध धर्म में भी दीपावली का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी प्रमोटर गौतम बुद्ध जब 17 वर्ष बाद अपने अनुयायियों यानी फॉलोअर्स के साथ अपने गृह नगर कपिलवस्तु लौटे तो उनके स्वागत में लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई गई थी। साथ ही महात्मा बुद्ध ने अपो दीपो भव का उपदेश देकर दीपावली को नया आयाम प्रदान किया था। हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए,
कार्तिक मास की काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दिवाली की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई, मरम्मत, रंग रोगन आदि का कार्य आरंभ कर देते हैं। बाजारों में, गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे व सजे धजे नजर आते हैं। दीपावली पर नए कपड़े और नए बर्तन लेने का भी चलन है। दीपावली को 5 दिनों का उत्सव कह सकते हैं। पहला दिन धनतेरस, दूसरा छोटी दिवाली, तीसरा बड़ी दिवाली या दिवाली, चौथा अन्नकूट या गोवर्धन पूजा। इस दिन कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। वैसे गुजरात में दिवाली के अगला दिन नववर्ष का भी माना जाता है। गुजराती लोग इस दिन अपना नया साल शुरू करते हैं और सारे हिसाब के बही खाते उनकी पूजा करके उस दिन से शुरू करते हैं। 5वां दिन होता है भाई दूज का। उसकी कथा फिर सही। दीपावली की पूजा विधि और कथा अपने अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।